नमस्कार। आज हम शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के सबसे छोटे दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन, जिसे ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में दिसंबर सोलस्टिस कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। दिसंबर में मोस्टली 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को और कभी कभार 20 दिसंबर या 23 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा वास्तव में इसलिए है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुके झुके ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रोटेशन करती है। तो ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य से अधिकतम दूरी की ओर चला जाता है, तो उस स्थिति को समर सोलस्टिस यानी दिसंबर सोलस्टिस बोला जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो यहाँ पर ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में सीधी गिरती हैं, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें आएंगी तिरछी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी गिरेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर समर सीजन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध के अंदर नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर इस टाइम विंटर सीजन होता है। और ये सारा का सारा जो डिफरेंस है ये पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की जो किरणें हैं उनके एंगल के कारण होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि साउथ गोलार्ध के अंदर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी, जबकि नॉर्थ गोलार्ध में जो है तिरछी गिरती हैं। तो तिरछी किरणें गिरती हैं तो इस कारण से उसको ज़्यादा बड़े सरफेस को कवर करना पड़ता है इन्वायरमेंट में, और वो धरती पर भी ज़्यादा बड़े एरिया पर फैल जाती हैं, जिस कारण से वो अधिक एनर्जी नहीं दे पाती हैं। जो दिसंबर सोलस्टिस की घटना होती है, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते और उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर चला जाता है, यानी अधिकतम इसकी वो होती है, यानी जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, ये घटना अमूमन 20, 21, 22 या 23 दिसंबर को होती है। और इसमें जो वेरिएशन है वो साल दर साल चेंज होता है। उसके पीछे क्या कारण है वो हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। इस वर्ष दिसंबर 2020 में दिसंबर सोलस्टिस की जो इवेंट है वो भारत के समय अनुसार 21 दिसंबर 2020 को 3:32 पर होने वाली है। आमतौर पर समझा जाता है कि ये सारे दिन की घटना है, वास्तव में ये एक इवेंट होता है, एक पल होता है जियोग्राफिकल। इस साल जो है दिसंबर में ये 21 तारीख को भारतीय समय अनुसार 15:32 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होने वाली है। जो अगर बात करें कि 23 सितंबर का जो सोलस्टिस की इवेंट हुई है वो आज से पहले 1903 में हुई थी, और ऐसा नेक्स्ट जो है 2303 में होने वाला है। और अगर दिसंबर 20 को दिसंबर सोलस्टिस की बात करें तो ऐसा कभी कभार ही हुआ है, और ऐसा जो है कम से कम 2080 उस ईयर में ऐसा हो सकता है कि 2020 को दिसंबर 20 को दिसंबर सोलस्टिस की घटना घटित हो। दिसंबर जो सोलस्टिस है इसके अंदर क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये सबसे छोटा दिन होगा, यानी जो दिन की अवधि है डे लाइट जिसको बोलेंगे वो सबसे छोटी रहेगी, नाइट हमारी सबसे लंबी होती है। इसके विपरीत यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहाँ पर दिन की रोशनी की अवधि सबसे लंबी होती है आज की ही डेट में, और जबकि वहाँ पर रात सबसे छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसे विंटर सोलस्टिस बोला जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर इसे समर सोलस्टिस बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होता है कि विंटर सीजन होता है, वेदर काफ़ी कूल होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, स्नोफॉल होता है पहाड़ी एरिया में,
मोस्टली नॉर्थन हेमीस्फीयर के अंदर 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे नॉर्थ की ओर हाई प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से यदि साउथ गोलार्ध की बात करें, साउथ हेमीस्फीयर में इस समय गर्मी की ऋतु होती है, टेम्परेचर बड़े ही हॉट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हॉट डेज होते हैं, हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर। इसके बाद वहाँ पर रेनी सीजन शुरू हो जाता है। वहाँ पर इस समय स्नोफॉल नहीं होता, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं साउथ हेमीस्फीयर में, इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर बना रहता है। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सेम डे पर अपोजिट कंडीशन होती हैं। इसी प्रकार से यदि सन की पोजीशन की बात करें तो दिसंबर सोलस्टिस के दौरान आप देखेंगे कि जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य से अधिकतम दूरी की ओर होता है। यदि जून की बात करें तो ये सूर्य की ओर झुका होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये फारेस्ट होता है। यदि हम बात करें जब सूर्य लगातार 24 घंटे तक दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारे धरती पर देश भी हैं, यानी डू यू नो विच कंट्री कॉल्ड मिडनाइट सन कंट्रीज। तो ऐसी जोग्राफिकल परिघटना होती है कि जब सूर्य अधिकतम दक्षिण की ओर या अधिकतम उत्तर की ओर, उत्तरायण या दक्षिणायन जिसको हम बोलते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे धरती पर प्लेसेस हैं जो अंटार्कटिक सर्कल में या उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल से उत्तर की ओर हैं, जहाँ पर 24 घंटे सूर्य दिखाई देता रहता है। ऐसा ही एक कंट्री है जिसे मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे में 76 डेज तक मई और जून में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। इसके साथ साथ स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, ऐसे कंट्री हैं जिनमें हमेशा सूर्य जून में निकला रहता है। लेकिन अब हम बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में क्या होता है, जो अंटार्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ से जितने भी दक्षिण की ओर स्थान है वहाँ पर 24 घंटे सूर्य दिखाई देता रहता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे कि जो सनलाइट है वो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ में दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक के लिए लगभग जो है दिन निकला रहता है, यानी वहाँ पर डे लाइट रहेगी। धीरे धीरे जैसे ही अब इसके बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होगा, उत्तर दिशा की ओर होगा पृथ्वी की रोटेशन के कारण से, तो वहाँ पर दिन की अवधि कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जो डेट की बात करें कि कभी ये दिसंबर की 20 तारीख को, 21 को, 22 को या 23 दिसंबर को ये घटना जोग्राफिकल क्यों होती है, तो उसके पीछे कारण ये रहता है कि जो कैलेंडर ईयर है हमारे यहाँ पर, मतलब मोस्टली जो ब्रिटिश दौरान रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, इसमें गॉर्गियन कैलेंडर जो है यूज होता है, जिसमें 365 डेज होते हैं। और एक ईयर जो है, एक दिन जो है हर 4 साल में लीप ईयर के रूप में आता है, यानी एक दिन प्लस हो जाता है। जबकि जो जोग्राफिकल इवेंट है ये इसलिए डेट वेरी करती हैं क्योंकि वो एक ट्रॉपिकल ईयर होता है, यानी एक पॉइंट पर दोबारा से धरती रोटेट करके कब आएगी, तो उस लेंथ ऑफ टाइम में जो सन जो है वापस उसी पोजीशन में आने में लेता है, उसमें मोस्टली 365 डेज 0.242199 डेज एग्जैक्टली ऐसे लगते हैं। तो इस प्रकार से जो कैलेंडर ईयर है और जोग्राफिकल इवेंट है, दोनों में ये डिफरेंस होने के कारण से ऐसी वेरिएशन आती हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जो सीजन्स हैं, दिसंबर सोलस्टिस एंड सीजन, तो नॉर्मली माइंड में ये आता है कि सभी जो ऋतुएं हैं वो बराबर ही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो स्प्रिंग और समर सीजन होती हैं ये थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और जबकि ऑटम और विंटर ये तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं। खासकर नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर जो स्प्रिंग सीजन है और समर सीजन है ये लॉन्गर होती हैं देन ऑटम एंड विंटर सीजन। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि जो हमारी पृथ्वी की रोटेशन है
यानी वर्नल इक्वानॉक्स से लेकर समर सोलस्टिस तक और उससे आगे ऑटम इक्वानॉक्स तक या विंटर सोलस्टिस तक, तो दिनों में काफ़ी वेरिएशन रहता है। कभी 92.8 डे लगते हैं, कभी 93.6, कभी 89.8 डेज, और लास्ट में जो विंटर सोलस्टिस से लेकर वर्नल इक्वानॉक्स तक 89 डेज लगते हैं। तो इस प्रकार से जो दिनों की अवधि है उसमें वेरिएशन के कारण से सीजन थोड़ा बहुत 1-2-4 दिन का डिफरेंस इसमें रहता है। इसी प्रकार से यदि कुछ फैक्ट्स की बात करें कि जो दिसंबर सोलस्टिस है इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो सबसे पहला तथ्य तो ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय विंटर सीजन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय समर सीजन होता है। इसी प्रकार से यदि देखें तो ये वास्तव में पूरे दिन की घटना नहीं होती, वास्तव में एक इवेंट ऑफ टाइम होता है। जैसे भारत में इस समय ये जो है 15:32 पर है, यानी UTC के अनुसार देखें तो ये 10:02 पर दिसंबर 21, 2020 को होने वाली घटना है, जिस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होंगी। इसी प्रकार से यदि और देखें तो ये वास्तव में सेकंड सोलस्टिस की इवेंट होती है। पहली इवेंट होती है जून में और सेकंड वन होती है दिसंबर में। डेट जो है इसकी वेरीज करती हैं, कभी कभार मोस्टली ये दिसंबर 22 को होने वाली घटना होती है, लेकिन कभी कभार ये 20, 21 या 23 को भी होती है। जो सोलस्टिस शब्द है ये वास्तव में लैटिन वर्ड है जो सोलस्टियम से बना है, जिसका मतलब होता है दी सन स्टैंड स्टिल, यानी सूर्य अभी भी स्थिर है। तो उस कारण से इस प्रकार की जो इवेंट है ली गई है। इसी प्रकार से ये जो है वास्तव में एस्ट्रोनॉमिकल विंटर के लिए पहला दिन होता है, यानी यहाँ से उत्तरायण की स्थिति जो है शुरू हो जाती है। और इस समय सूर्य वास्तव में पृथ्वी के नज़दीक होता है। आमतौर पर ये माना जाता रहा है कि भाई सूर्य जो है विंटर सीजन है तो इसलिए दूर होगा। वास्तव में स्थिति ये होती है कि जब उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन होता है तो सूर्य और चंद्र पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, जबकि जो जून में सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है। और इसी प्रकार से यदि कहें तो इसके बाद जो है धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन की अवधि लंबी होनी शुरू हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होनी प्रारंभ हो जाएगी दिसंबर सोलस्टिस की इवेंट के बाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।